भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जब वह सिंह चले, रज रज के रे शोर उड़े, जन जन यहाँ हुंकार भरे। जय घोष 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 जय घोष। ये सन्नाटा कैसा? क्या क्या जीवन के लौटने पर उत्सव नहीं बनाया जाता? आज हमारे भोज प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे हैं। उत्सव की व्यवस्था की जाए। तो आज श्री सत्य कह रहे हैं, मालवा की माटी में ताप है। यहाँ सन्नाटा अच्छा नहीं लगता, यहाँ तो रौनक होनी चाहिए। मालव वासियों, धारा नगरी के हर एक मंदिर में, हर एक शिवालय में अखंड दीप प्रज्वलित किए जाए। राजमार्गों पर कस्तूरी और चंदन का जल छिड़काव किया जाए। राजकोष के द्वार प्रजा के लिए खोल दिए जाए। महाराज मुंज की जय हो। महाराज मुंज की जय हो। महाराज मुंज की जय हो। राजकुमार भोज की जय हो। राजकुमार भोज की जय हो। राजकुमार भोज की जय हो। महाराज, क्या क्या मेरे नेत्र ही मेरे साथ छल कर रहे हैं? यह कैसे हो सकता है? यह कोई महाकाल की माया तो नहीं? मालवा का सूर्य, हमारे राजकुमार, क्या सत्य में राजमहल में है? हाँ स्वामी, अब क्या करें? हमें धीरे से यहां से निकल जाना चाहिए। चलो चलिए स्वामी। अब जाकर सांस में सांस आई। मेरे तो प्राण ही निकलने वाले थे। हाँ स्वामी, सत्य कहा। स्वामी, महाकाल की सौगंध चमत्कार हो गया है। आपने देखा महाराज तो प्रसन्नता से झूम रहे हैं। वो राजकुमार भोज साक्षात महल वापस लौट आए हैं। अब तो हमारा काम पक्का हो गया है। हमने जो इतने समय से गुप्त सूचनाएं एकत्रित कर आर्य सिंधुराज को भेजी थी, अब जाकर हम महाराज को बधाई देंगे तो महाराज प्रसन्न होकर हमें पुरस्कार देंगे। अरे मूर्ख, बुद्धिहीन ढेले, कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। हमारे शीश धड़ से अलग हो जाएंगे। अरे हमारी बोटियां चील और कौवे खाएंगे, पुरस्कार मिलेगा। पर क्यों स्वामी, अनर्थ टल गया है और राजा भी प्रसन्न है, उत्तराधिकारी भी जीवित है, तो हमें क्यों मृत्युदंड दिया जाएगा स्वामी? यही तो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। राजनीति की बिसात है ये। हमने अति उत्साह में वजीर को ही प्यादा समझ लिया। उस रात जब महाराज मुंज वत्सराज के यहां विलाप कर रहे थे,
मैंने अपनी चतुराई दिखाने के लिए अपने सबसे तेज गुप्तचरों को एक संदेश लेकर गुजरात भेज दिया था। संदेश? कैसा संदेश स्वामी? और उस संदेश में क्या लिखा था? यही लिखा था कि मालवा में अनर्थ हो गया है, अनर्थ हो गया है। महाराज मुंज विक्षिप्त हो गए हैं और राजकुमार भोज के प्राणों पर संकट आने वाला है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? मैंने आर्य सिंधुराज को एक संदेश भेजा था कि वो तुरंत अपना अभियान बीच में ही छोड़कर अपने दल के साथ मालवा लौट आए। विनाश, विनाश, विनाश स्वामी। सिंधुराज जो साक्षात रणभूमि के काल भैरव है, यदि वे यहाँ आएंगे और देखेंगे कि महाराज तो उत्सव मना रहे हैं, तो उनके भयभीत हुए क्रोध की सबसे पहली बलि हम दोनों का शीश होगा स्वामी, हम दोनों का शीश होगा। मृत्यु को प्राप्त होने के लिए हमें यहाँ खड़ा नहीं रहना चाहिए, हमें मालवा से तुरंत भाग जाना चाहिए। और स्वामी, राजकोष से कुछ मुद्राएं हमें चुरा लेनी चाहिए। भाग चले? कैसे भाग चले? आर्य सिंधुराज की जितनी तीव्र तलवार चलती है, उससे भी तेज उनके गुप्तचर दौड़ते हैं। वे मालवा की सीमा पार करने से पहले ही हमें कुत्तों की भांति मार डालेंगे। तो क्या स्वामी, हमें महाराज मुंज को सत्य नहीं बता देना चाहिए? वे हमें क्षमा कर देंगे स्वामी, वे हमें क्षमा कर देंगे। महाराज मुंज? हाँ। वो सबसे पहले अपने क्रोधित भाई को शांत करने के लिए हम दोनों का शीश काटकर उनके चरणों में अर्पित कर देंगे। यही राजनीति होती है। सोचो क्या करें। मालवा के सुयोग्य सभासदों, मालवा की जड़ें तब तक पाताल तक नहीं पहुंच सकती जब तक उसके प्रमुख स्तंभ उसके साथ न खड़े हों। आप सबको ज्ञात है कि मेरे अनुज मालवा के अजय सेनापति वीर सिंधुराज गुजरात के प्रवास पर थे, किंतु मुझे ज्ञात हुआ है कि मालवा की यह पवन उन्हें फिर से खींच रही है और वो शीघ्र ही लौटेंगे। कविराज पद्माकर। आज्ञा महाराज। सिंधुराज केवल मालवा के सेनापति नहीं है, अपितु वो हमारी दाई भुजा है, और इन सब से बढ़कर वो इस सूर्य के समान चमकते राजकुमार भोज के पिता हैं। जब वे इस विजय प्रवास से धारा नगरी की सीमा में प्रवेश करें, तो उनका स्वागत ऐसा होना चाहिए कि मालवा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाए। तुम्हारी कविताएं मालवा की इस सभा को वीर रस से भर दे। महाराज की आज्ञा शिरोधार्य। जो लौट रहा रणगर्ज से, वो मालव का अभिमान है। सिंधुराज की ख्याति इस पावन धरती का सम्मान है। वे लौटेंगे तो उन्हें प्रतीत होगा कि पूरा मालवा उनके चरणों में अपनी कृतज्ञता बिछाए बैठा है। महाराज सुंदर, अति सुंदर। और वत्सराज, आपकी इस राजभक्ति से मैं अति प्रसन्न हूं। मांगो, जो मांगना है मांगो। वैसे मैं जो भी दे दूं वो कम ही है आपके लिए। महाराज, एक सेवक के लिए उसके स्वामी की प्रसन्नता ही सबसे बड़ा पारिश्रमिक है। महाराज, मैंने तो केवल अपना धर्म निभाया है। महाराज, तुम्हारा धर्म अभी पूर्ण नहीं हुआ है वत्सराज। आज से और अभी से युवराज भोज के शस्त्र अभ्यास, युद्ध नीति और सैन्य संचालन का दायित्व केवल और केवल तुम्हारा रहेगा।
तुमने भोज को जीना सिखाया है, अब इन्हें धर्म की रक्षा के लिए शत्रुओं को मारना सिखाओ। इन्हें वो अजय योद्धा बनाओ जिसकी धनुष की टंकार मात्र से शत्रुओं की तलवारें म्यान के भीतर ही कांपने लगे। महाराज, मैं अपने प्राणों की पूरी अग्नि राजकुमार की भुजाओं में उतार दूंगा। किंतु महाराज, कहो वज्रराज, क्या संकोच है? महाराज, मैं इन्हें शस्त्र चलाना सिखाऊंगा, किंतु शस्त्र कब उठाना है और कब नहीं, यह विवेक तो केवल आप ही दे सकते हैं महाराज। वत्सराज सत्य कह रहे हैं ताजश्री, मैं आपसे युद्ध कौशल सीखूंगा वत्सराज, और ताजश्री से राजधर्म। महामंत्री जी, हमें शीघ्रता करनी होगी, अधिक विश्राम उचित नहीं है। तनिक रुकिए युवराज, इतनी शीघ्रता उचित नहीं, दल को विश्राम की आवश्यकता है। अश्व और सैनिक दोनों ही थके हुए हैं, हमें विवेक से काम लेना होगा। और कहीं ऐसा तो नहीं कि यह संदेश किसी शत्रु का हो, मालवा को तोड़ने का षड्यंत्र किया गया हो। महामंत्री जी, विवेक तो गुजरात की उसी सीमा पर छूट गया था जिस समय हमारे हाथ में यह संदेश रखा गया था। यदि यह षड्यंत्र है तो हम उस षड्यंत्रकारी की आंतें निकाल लेंगे, किंतु यह सत्य हुआ तो नहीं, हमें शीघ्र ही मालवा की ओर प्रस्थान करना होगा। ठीक है युवराज, किंतु बिना प्रमाण के आप धैर्य बनाए रखिएगा। इस समय हमें केवल हमारे पुत्र की चिंता है। युवराज, महाराज मुंज आपके बड़े भ्राता हैं और बचपन से ही उन्होंने युवराज को पाल पोसकर बड़ा किया है। वो उनके सानिध्य में कुशल है। किंतु संदेश की पुष्टि करना भी नितांत आवश्यक है। यदि भोज को कुछ हुआ या राज्य पर कोई संकट आया तो मैं महाकाल और परमार वंश की सौगंध खाता हूं कि धारा नगरी में शत्रु रक्त स्नान करेगा। सूर्यास्त के पूर्व हमें हमारे पुत्र का मुख देखना है महामंत्री। जैसा आप कहिए युवराज, आइए चलिए। उत्सव आरंभ किया जाए।
आज का यह उत्सव मालवा की अजय शक्ति का प्रतीक है और इस शक्ति का केंद्र मेरा भतीजा भोज है। राजकुमार भोज की जय हो। राजकुमार भोज की जय हो। राजकुमार भोज की जय हो। सुन रहे हैं राजकुमार, यह केवल जय घोष नहीं, मालवा के रोम रोम से उमड़ता हुआ प्रेम है आपके लिए। वत्सराज, यह मेरी ख्याति नहीं, ताजश्री के प्रताप और मालवा के मिट्टी का आशीर्वाद है। किंतु मैं भोज भोज युवराज, युवराज क्या हुआ आपको? भोज भोज आपके होंठ नीले क्यों पड़ रहे हैं? भोज वत्सराज! वत्सराज भोज युवराज भोज वत्सराज देखो भोज को क्या हुआ है? भोज माते! भोज ताजश्री कोई मेरा शीश भीतर से चीर रहा है। वत्सराज कुछ करो। भोज धीरे देखो भोज 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 वत्सराज देखो। मेरे मस्तिष्क में अग्नि, मेरे मस्तिष्क में लाक्षाग्रह चल रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब अंधकार में है। भोज मेरे बच्चे तुम्हें क्या हुआ है? मानव शास्त्र भिक्षुओं ने मेरे शीश में एक साथ विष घोल दिया। मेरे बच्चे क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है? ताजश्री, मेरे प्राण निकल रहे हैं। ताजश्री, धीरे देखो भोज धीरे देखो। मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए। हाँ भोज युवराज, युवराज, आपकी आंखें खुली रखिए, आंखें बंद मत कीजिए। पाषाण की तरह क्या खड़े हो? जल्दी शीतल जल लेकर आओ, जल्दी करो। युवराज, भोज 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 मेरे रात मुझे देखो, तुम्हारा ताजश्री तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। महाराज राजकुमार की श्वासें उखड़ रही हैं, शरीर भट्टी की समान तप रहा है, नसें फटने को आतुर है। महाराज राजराज को लेकर आओ इसी क्षण। यदि मेरे पुत्र को एक भी खरोच आई, यदि मेरे पुत्र के प्राणों पर संकट आया तो स्मरण रहे, मैं संपूर्ण मालवा को शमशान बना दूंगा। मैं इसके प्राण को किसी को नहीं ले जाने दूंगा, किसी को नहीं ले जाने दूंगा। बहुत धीरज रखो और शीघ्र करो। ताजश्री, माते, ताजश्री, कोई मेरे कपाल को चीर रहा है। भोज क्या हुआ मेरे पुत्र? तुरंत आंसू बुलाओ, शीघ्र करो। पग जब वह सिंह चले, रज रज के रे शोर उड़े, जन जन यहाँ हुंकार भरे। जय घोष 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 जय घोष। रण विजय वो मार्तंड मंजरी, मानव राज वो वीर शिरोमणि, पंडित प्रखर संस्कृत ग्रंथि, भोजपुर बसाए शंभु नगरी, तत्व प्रकाशी वाग कंठी।